मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर 15 दिन उसको हमारे शो पे क्यों बुलाते हो? For your kind information, वो उस नहीं, नैना है, एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस। हाँ, लेकिन तुम्हारा एक म्यूजिकल शो है, इसमें हम लोगों से एक्टिंग तो नहीं कराते ना? Come on सीमी, उसकी आवाज भी खूबसूरत है और उसको गाने का शौक भी है। उसके और भी बड़े शौक हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में वो हमारे शो पे इतनी दफा रिपीट हो चुकी है कि अब तुम दोनों की जोड़ी में व्यूअर्स के लिए कुछ नया नहीं रहा। That's my problem, not your problem. I'm your manager, Jazid. तुम्हारा शो मेरे लिए उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है जितना तुम्हारे लिए, and I can't let your show get ruined. Never, getting paid. उफामा का बात तो बढ़ा रही हो, तुम्हें उफामा कहाँ बुरी लगती है? सनी, इसके प्लीज डार्क सर्कल्स ठीक से छुपा दो। कल भी रोसा से नजर आ रहे थे। आज का शो हो जाने दो, then we'll talk about it, अच्छा? वैसे भी अगर तुम्हें खुद डिसीजंस बनानी थी तो मेरा क्या फायदा हुआ? सनी नैना आ गई? देखा पर रूम का मेकअप पर ऐसे लुकिंग स्टनिंग। I'm sure she always looks stunning. Thank you नैना, जब भी मेरे शो पे आती हो मेरी शो की रेटिंग बढ़ जाती है। Welcome to the show once again. It's my pleasure, जाज़ब। वैसे भी मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। तुम इतने प्यार से बुलाते हो कि इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Thank you. वैसे ये बताओ कि तुम्हारे फिगर और कम्प्लेक्शन का राज क्या है? You always look stunning. Nothing, सब कुछ नेचुरल है। मामा कश्मीरी, बाबा पठान, सब कुछ इनहेरिट करा है। हाँ, लकी गर्ल। और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? तुम मुझसे पर्सनल सवाल कर रहे हो जाजी? देखो नैना, तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं जो तुम्हारे बारे में सिर्फ पर्सनली नहीं और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। एक कॉलर है, बात करते हैं। हेलो। हेलो। तमन्ना जी, अरे मुझे तो लगा कि आज हमें शो आपके बगैर ही खत्म करना पड़ेगा। जी मैं तो सुबह से फोन मिला रही थी, लग ही नहीं रहा था। पता है मेरी उंगलियां भी टूट गई हैं। ओहो, फिर तो प्लास्टर लगवाना पड़ा होगा। अरे आप तो मजाक भी नहीं समझते। नैना जी भी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं रहने दे, मुझे तो बस आप ही से बात करनी है। इतने प्यारे लग रहे हैं आप, सो स्वीट। अच्छा तमन्ना जी, आपकी कॉल का शुक्रिया, अब हमें इजाजत दीजिए। ओके, शाम को रेडियो पर मुलाकात होगी। बाय। ओके बाय। तो अब आते हैं हम अपने शो की जानिब। आज अब आपको आपकी पसंदीदा गुलकार। ये ले। क्या है ये जो सारा दिन तू फोन घुमाती रहती है, बिल तेरा बाप देगा? दे दूंगी ना। अम्मा नाराज तो मत हो, बस मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। क्यों? तू कालाबाग डैम बनाने जा रही है, बिजली की मशीन बनाने जा रही है जो मैं तेरे लिए दुआ करूं? उफ उफ, वो मेरी प्यारी अम्मा, मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ, आप प्लीज मेरे लिए लंच बना दो। नौकरी भी उस मनूस मारे जाजेब के लिए कर रही है। नाइस परफ्यूम डार्लिंग, वही वाला है ना जो मैंने बर्थडे पर दिया था? हाँ वही है। तुम बताओ कैसा रहा? श्योर, ठीक ही था। मेरे नजदीक तो काफी रिपेटिटिव था। मैं और जोसेफ साथ होते तो रिपीट शो भी हाईएस्ट रेटिंग देता है। I don't think so. जी। तेरी आवाज का सहर, तेरी बातों का असर, एक करवटें बदल बदल गुजारे शब की वो पहर। फोन क्यों काटा? कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं, एक फैन है, बार बार सिम बदल के फोन करती रहती है। तुम हो ही ऐसे बेईमान। हम तो तुम्हारे फैन बन गए। ठंडी हवा आ रही है? नहीं, गर्म हवा आ रही है। तुम बताओ, कॉफी पियोगी? तुम पिलाओगे तो जरूर पीऊंगी। चलो कॉफी आ गई।
सिंगापुर एक हफ्ते के लिए चलोगे? कहाँ जा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है लाइव शो करना कितना मुश्किल है। चलो ना, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे। सॉरी नैना, लेकिन अगले 2 महीने तक जाजिब की कोई डेट्स खाली नहीं है। तुम्हारे मैनेजर बिल्कुल जालिम है। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होगा। तो तुम अपनी फैमिली में से किसी को ले जाओ। मेरे अपने सब है मेरे पास, लेकिन जो अंदर का अकेलापन महसूस करती हूँ उसका क्या करूँ? तो आप किसी को भी इशारा कर दें, आपके लिए तो कोई भी जाने को राजी होगा। लेकिन वो जाज़ब तो नहीं होगा। तो शादी कर लो। तुम तैयार हो? मैं तो शादी नहीं कर सकता। अभी नहीं। कभी। I'll wait for you, my dear. तुम शादी किसी से भी कर लो, मेरी दोस्त तो रहोगी ना। शादी और वो शादी। चले, देर हो रही है। चलो चलो। अंदर नहीं आओगे? हमें जाना है, रेडियो स्टेशन पहुंचने में देर हो रही है। राइट नैना, फिर कभी। बाय। सुनो, आज कपड़े किसके थे? मांगे हुए थे, और किसके? ओ कम ऑन, डिजाइनर कौन था? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मुफ्त के कपड़े मिलते हैं। सारे बड़े डिजाइनर से कपड़े मांग मांग के लाती हूँ तुम्हारे लिए। Why are you behaving so mean with me? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ? कुछ नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे साथ? ओह, नैना को मैंने आगे जो बैठा दिया, मेरी सिर्फ गेस्ट थी। हाँ, और ये गेस्ट जो है ना, तुम्हें उल्लू बना रही है। अरे तुम्हारी तरह तो उसके 50 लव इंटरेस्ट हैं। इनफैक्ट द अदर मंथ आई थिंक वो किसी मिनिस्टर के बेटे के साथ बैंकॉक गई हुई थी। Why are you so jealous? कभी कभार ऐसा लगता है कि तुम मेरी मैनेजर नहीं, बीवी हो। बैड जोक जाजिब। जल्दी करो प्लीज, रेडियो स्टेशन पहुंचने में देर हो रही है। हाँ, बस 10 मिनट। ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं दानिश नवाज, आप लोगों के साथ, आप लोगों के अपने फेवरेट शो में। मैं जानता हूं दोस्तों, आप हमारे शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन एक बात आप लोग बताऊं दोस्तों, आज का जो शो है ना, वो और भी ज्यादा जबरदस्त है। उसकी एक खास वजह है। हाँ, आज जो हमारे पास मेहमान है ना, वो तो और भी बहुत मजेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर हैं जिनकी आवाज में जादू है। जब ये गाते ना तो सुर इनके इधर उधर बिखर जाते हैं, इनकी आवाज सुन के सब महसूर हो जाते हैं। आप वैसे तो इनसे रोज इनके लाइव टीवी शो पे मिलते होंगे, लेकिन आज खास तौर पे हमारे बेहद असरार पे ये यहाँ पे मौजूद हैं, जाज़िब अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? ठीक ठाक, जबरदस्त। आप कैसे? मैं बिल्कुल फिट हूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आए। और यकीन करें, हमारे पास रोज SMS आ रहे थे सारे कि कब बुलाएंगे जाज़िब को, कब बुलाएंगे। तो देखें, आज आप आई गए। या जाज़िब, आपके आने से पहले मैं अपने लिसनर से बात कर रहा था सच्ची मोहब्बत के बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत पुराना है, लेकिन मोहब्बत भी तो बहुत पुरानी है भाई। कब से लोग मोहब्बत करते आ रहे हैं, लड़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत सच्ची हो तो मजा आता है। आप क्या कहेंगे सच्ची मोहब्बत के बारे में? मुझे नहीं लगता सच्ची मोहब्बत जैसी कोई चीज होती है। क्या बात कर रहे हो यार, सच्ची मोहब्बत है भाई। जब भी तो इतने सारे फैंस आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। देखिए, फैन का जिक्र करते ही कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या कहती हैं सच्ची मोहब्बत के बारे में आप? जिंदगी में अगर किसी को सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो बस उसे और क्या चाहिए। शायद जाज़िब सच्ची मोहब्बत से वाकिफ नहीं है, तभी उन्हें मोहब्बत पर बिलीव ही नहीं है। तमन्ना जी, अरे आप यहाँ पे भी? कोई मुझसे मोहब्बत करे ना करे, तमन्ना जी आप मुझसे एज अ फैन सच्ची मोहब्बत ही करती हैं। हाँ, तो फिर आप ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? अच्छा तमन्ना जी, अब इजाजत लेते हैं। इस वक्त चलते हैं दोस्तों हम एक सॉन्ग की तरफ और मिलते हैं इस गाने के बाद। टेक केयर। हेलो जी, कौन? जाज़िब साहब? जी कौन? जी, मैं आपकी तमन्ना। तमन्ना जी, अरे आप दिन में मुझे कितनी दफा फोन करेंगी? आपको किए हुए फोन में गिनती नहीं। ये तो पूछें कैसी हूँ मैं? अच्छा बता दें, कैसी हैं आप? बहुत बेचैन है आपकी फैन।
शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मैं जरा कार चला रहा हूँ, बहुत ट्रैफिक है यहाँ। लगता है हमने मेरे तमाम नंबर्स ना उठाने का अहद कर लिया है। पता है कितनी मुश्किलों से मैंने नई सिम खरीदी है, पैसे तक उधार लिए हैं। देखिए तमन्ना जी, आप दिन में 1-2 दफा फोन करें तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप 100 दफा फोन करेंगी तो कैसे उठाऊंगा। अच्छा तमन्ना जी, पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, मैं आपको कह भी रहा था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सॉरी। चले फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जज्बा साहब। जज्बा नहीं, जाजेब अली खान। जज्बा हो या जाजेब अली खान, हमारे जज्बात हो। साहब जी मुंडा फड़ा मैंने इधर आए। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਹੈ टीवी में आते हैं और जादव बाजी वाह क्या बात है जी, क्या बात है जी जी शुक्रिया। अरे जज्बा साहब ऑटोग्राफ तो देके जाए। और की करता फड़िया गया सी मोबाइल पे बात करता साहब। वैसे असूलन तो मेरा ही कसूर था। ओए छोड़ यार, छड़ो जी छड़ो। और वो चलान? अरे साहब जी आपसे क्या लेना, वैसे आपकी मर्जी है। ओए इश्तियाक छोड़ यार, जाने दे। देखिए मैंने कानून की खिलाफ वर्जी तो की है, इसका जुर्माना तो मुझे देना ही होगा। साहब ये तो चालान के हो गए, हमारा क्या होगा। कोई यादगारी दे दे, ईद आने वाली है भाई, फिर भी तो कोई गलती वलती हो सकती है। कुड़ियों छुड़ियों के फोन शोन तो आते ही होंगे ना। बहुत बुरी बात है, आप मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं। अरे रिश्वत नहीं मांग रहे, ये तो प्यार की निशानी है जनाब। मैं आपको हरगिज़ रिश्वत नहीं दूंगा, बल्कि आपकी शिकायत करूंगा। हाँ ले यार। अल्लाह ने जी भर कर हुस्न दे दिया है, अब इस हुस्न को अकेले कैसे संभालूंगी। तुम ही बताओ ना, ये जो मेरे अंदर फन कूट कूट कर मचल रहा है, इसका क्या होगा। अगर तुम और मैं एक साथ हो जाएं, तो सच में ऐश्वर्या और अभिषेक तो जल ही जाएंगे। मेरा जी चाहता है कि तुम हो, मैं हूँ और थोड़ा सा म्यूजिक, और मैं इतना नाचूं, इतना नाचूं, इतना नाचूं कि गाय बस कर दे अपना ये पागलपन। मैं तेरे रिश्ते के लिए बात चला रही हूँ और उतार गोड़ मारी की तस्वीरों को। अम्मा ये गजब मत करना, तुम रिक्शा चला लेना, टैक्सी चला लेना, जो चलाना चला लेना, बस भी चला लेना, लेकिन मेरा रिश्ता मत चलाना। मैं लगन मंडप से भाग जाऊंगी। तमीज कहीं की, लगन क्या मंडप क्या। मैं खाला सलामत के बेटे से अगले महीने तेरी बात चला रही हूँ, बस बहुत हो गई तेरी ये दीवानगी। खाला सलामत का बेटा फरीद, वो कहाँ और मैं कहाँ, मैं कहाँ चांद और वो कहाँ धब्बा। अच्छा खासा तो है, क्या खराबी है उसमें। अच्छा खासा नहीं, खासा दरासा है वो। इतना मोटा भैंसा, आगे से भी पेट निकला है और पीछे से भी। मुझे नहीं करनी से शादी। बहुत ही बदतमीज हो गई है तू तो, जैसे बहुत ही नाजुक अंजाम परी है, खाने पर आती है तो कुर्सियां तक खा जाती है। अम्मा खाने में क्या है। अब तो मैं ही हूँ, मुझे खा ले। नहीं मुझे कुछ मीठा खाना है, कड़वा नहीं। वो कौन है? Hey, how are you? कहाँ थी तुम? कम ऑन झूठे,
देखते कहाँ हो मेरी तरफ? तुम्हारी नजर तो कहीं और ही है। नो सीरियसली, कहाँ थी तो? स्विमिंग सीजन में कहाँ थे? नहीं, मूड नहीं था, और वैसे भी पानी से तो मुझे वहशत सी आती है। बता देते, खुशकी में मिल लेते, कॉफी के लिए चले? नहीं, मेरी तो सीमी के साथ मीटिंग है, नेक्स्ट मंथ के प्लान डिस्कस करना है। सीमी का क्या है, उसका बस चले तुम्हें एक कमरे में बंद कर दे। चलो ना, कैंसिल कर लो मेरे खाते। चलो, तुम्हारी खातिर कैंसिल कर देता हूँ, मैं सीमी को एसएमएस कर देता हूँ। थैंक यू। ये मुआ कंप्यूटर भी जान को अजाब हो गया है। पहले तो अब हर चीज इसे बतानी पड़ती है। अम्मा मुझे डिस्टर्ब ना करें तो। देखिए मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। आपने जाजिब की तस्वीरें देखी? कितनी अच्छी है ना। हाय हाय, हर जगह गैर मर्दों की तस्वीरें लगा रखी हैं, हटाओ इन्हें। अम्मा मुझे तंग ना करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे बस। अल्लाह, क्या होगा इस लड़की का? हवाई इश्क सवार है इसमें। ये मेरी कहीं हड्डी तो नहीं चल गई इसके चक्करों में? अल्लाह करे जल्दी जाए। क्या कहा? कुछ नहीं। और ये कहाँ जा रही हो तुम? बाहर काम है कुछ। अरे ये इस वक्त कौन सा काम है तुम्हें? अरे कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे वादा करो कि जब भी शादी करोगे मुझसे ही करोगे। और अगर वादा ना करूं, उनसे दोस्ती छोड़ दोगी? दोस्ती तोड़ भी दूं, लेकिन दिल का क्या करूं जिसे सिर्फ तुम्हारी चाह है। जरूरी तो नहीं कि दिल की हर मुराद पूरी हो। मेरे दिल की मुराद जरूर पूरी होगी, देख लेना। लेट्स सी नैना जी, फ्यूचर में क्या होता है। कॉफी। क्या हुआ? मिर्चे। क्या हुआ? मिर्चे। ये क्या आपने मिर्चे डाल दी इसके अंदर? किसने सर्व किया इन्हें? कौन था वो? तो नहीं लड़कियां स्टाइल का है। मैं हर दफा आपके रेस्टोरेंट में आता हूँ और आपकी सर्विस घटिया से घटिया हुई जा रही है। आइंदा मैं आपके कभी रेस्टोरेंट में नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी यादव साहब, मैडम प्लीज सॉरी, प्लीज रुके, मैं उस लड़की से अभी माफी मंगवाता हूँ। कहाँ है वो लड़की? व्हाट? माय गॉड, इतनी बड़ी चून दिकोड़ी। कितनी दफा कहा है सर में तेल डाल लिया कर, कंघी कर लिया कर, मगर तुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा ख्वाब आ रहा था मेरा, निकल गया। ख्वाब निकल गया? कैसी अजीब बातें करती है। चलो चल मेरी जान, मैं तेरा सर साफ कर दूं, कंघी कर दूं। अम्मा क्या है, एक तो मेरा ख्वाब तोड़ दिया, क्या पता अच्छी ताबीर निकलती। ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने भी देखा था, उसकी ताबीर देखी। अच्छा चल ये बता, इस ईद पर तेरा रिश्ता पक्का कर दूं? अम्मा मुझे प्लीज सोने दो, अब मुझे तंग मत करो, क्या पता वहीं से ख्वाब जुड़ जाए। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जा। अच्छा चल ये बता, वो जो रिश्ता खाला सज्जो ने बताया था उसका क्या करना है? उसका आमलेट बनाना है। प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो और मैं सिर्फ जाजिब की हूँ। हाय हाय, शर्म नहीं आती? कैसी बेशरम हो गई है ये, तुझे कौन सी बीमारी हो गई है? ये बीमारी तो मुझे विरसे में मिली है। आपने बस इसीलिए शादी की थी ना, क्योंकि आपको असलम परवेज पसंद है। क्या कहा? ठहर जा जरा तू। आज हमें कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो हमने आज तक न किया। हम जो भी करें, नया या पुराना, हमारे फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ लेकिन सीमी को फर्क पड़ता है। शी इज माई मैनेजर और शो की कामयाबी उसके लिए बहुत है। उसके लिए तुम्हारा शो अहम है या तुम, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन चले तुम्हारी मैनेजर सीमी को भी खुश कर देते हैं। वो कैसे? शो में अपने जाने वालों से धमाका खेज सवाल करते हैं। वो क्या? सवाल ये होगा कि इंडस्ट्री की हसीना जमील नैना जी को मोस्ट एलिजिबल बैचलर जाज़ब अली खान से शादी करनी चाहिए या नहीं? What? हो गया ना धमाका? बहुत बड़ा धमाका, लेकिन ये सिर्फ शो ही लगना चाहिए, हकीकत। कभी तो खुश हो जाने दिया करो, शो पर ही सही। मैडम, आपका जब मेकअप हो गया तो मैं कब नहीं कर दूं? हाँ हाँ जरूर शुरू करो। We just have 15 minutes. I'll just go prepare. किधर थे तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्टूडियो में होना है। तो वहीं तो जा रहा हूँ। शो की ओपनिंग लाइंस याद है? I'll change the show. What? You can't do that last minute. Trust me, it'll be really good. This better be good, Jazib. What? कौन है? क्या हो रहा है? What are you stupid girl? किस तरह किया? नैना, I'll take care of it. मैं इस तरह से शो नहीं करूंगी। Oh my God, oh my God, oh my God! Don't worry. मेरे बालों का सत्यानाश कर लिया है। जाज़िब, तुम जाओ, तुम्हारा शो 2 मिनट में शुरू होने वाला है। जाओ। इधर आओ नैना, I'll take care of this. इसको काटना पड़ेगा। सर मेरी कोई गलती नहीं। Shut up! You're fired. हाँ भाई, कैमरा ठीक है तुम्हारा भाई? मियाँ ये बताओ, लाइटें सब अपनी जगह है ना? ठीक है, ओके। नैना साहिबा, आपका कैमरा ये है और हाँ जाजिब, तुम्हारा कैमरा 1 ये है। ओके, मुझे इस एंगल में नहीं बैठना। मेरी किटी व्हीलर नहीं नजर आनी चाहिए। कोई दूसरा कैमरा कट करे मुझ पर। You're looking perfect, नैना। रिलैक्स करो। चलें। You're on, जाजिब। Ready? Yes, I'm ready. Okay, 1 minute, okay? जाजिब, you're on. हेलो व्यूअर्स, आज मैं और नैना आपके लिए एक नया शो लेके आए हैं। कैसा शो जो आई डोंट थिंक किसी ने किया होगा। और आज हम उसमें वो तमाम बातें करेंगे जो किसी ने नहीं की होगी, यूं खुलकर। लेकिन आप हमारे चाहने वाले हैं और आपसे क्या छुपाना। हमें यकीन है कि आप हमें सच्चा और खरा मशवरा देंगे। तो आज हम आपसे एक खास सवाल पूछने जा रहे हैं। तुम पूछोगी? खुदा के लिए कोई सिलाई मशीन ले ले, कशीदा कारी सीख ले, मगर तुझ पे तो अजीब भूत सवार है। अम्मा, इसे भूत ना कहो, ये मेरा मकसद हयात है। अच्छा, मैं खाना ले आई हूँ, पूरी 8 रोटियां हैं और नहीं मिलेगी बस। अम्मा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ नाच नाच कर। पता है मेरी कितनी सारी कैलोरीज भी चल गई हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज मेरे लिए 2 रोटी और बना दो। कुछ नहीं मिलेगा इससे ज्यादा, समझ में आया? खाना खाओगे? शोरबे वाली भिंडी है, नहीं पसंद? चलो कल भुनी भी बना लेंगे। अब तो वैसे भी जान छुटी उस काली बिल्ली से। आई बड़ी, आइंदा 100 दफा सोचेगी मेरे जाजिब के शो पर आने से पहले। आई बड़ी। जाजिब थोड़ा नाराज तो होंगे, लेकिन मैं मना लूंगी। और फिर सिर्फ मैं होंगी और तुम।
शट अप तमन्ना, तुमने आइंदा मेरे शो पे कॉल की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? फैन होने की भी एक हद होती है। तुम एक इल मैनर्ड, टीचर और पागल लड़की हो। पागल तो हूँ तुम्हारे लिए। और ये तुम्हें मेरा नंबर देता कौन है? मैं 2 दफा अपना नंबर बदल चुका हूँ। वो सूखी हुई सड़ी हुई टहनियां नैना और सीमी सब आपको पसंद है, जो आपके लायक नहीं है, और मैं जो आपके लिए सब कुछ अब छोड़ छाड़ कर अपनी जिंदगी और सब कुछ। तुम एक इंतहाई चीप और छिछोरी लड़की हो। जैसे फैन से बेहतर मेरा कोई फैन ही ना हो। आंधे यहाँ पे फोन ना करना। कौन तुम लोग? उधर 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 चलो चल बैठ गाड़ी में। अरे कौन? चलो 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 छोड़ो यार, चलो चलो यार किधर लेके जा रहे हो मुझे? किधर लेके जा रहे हो? चलो चलो बात नहीं करो, चलो कुर्सी खींचो, कुर्सी मान इसको लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है तू। कौन सी लड़कियां? लड़कियां तो हम जैसों को चक्कर देती हैं, हम क्या चक्कर देंगे? बस निकाल ना मोबाइल निकाल, निकाल अपने मोबाइल। यार मेरा फोन तो छोड़ दो यार, मेरा फोन दे दो यार, मुझे लाइव शो में जाना है। कौन? लगा प्याला लगा थोड़ा काम हो गया, सब निकलते हैं। या अल्लाह, मैं किस जगह आ गया हूँ? मैं किस सजा में फंस गया हूँ? यहाँ पे तो मेरे माँ बाप भी मुझे रैंसम देके नहीं छुड़वा सकते। कहाँ आ गया हूँ मैं? कौन है? कौन है? और ये इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कौन है? भिंडी गोश्त? करेले गोश्त और भिंडी गोश्त में फर्क ही नहीं मालूम। हैरत है। मुझे कुछ नहीं खाना। तमन्ना, आवाज का रिश्ता है हमारा, मुझे यकीन था तुम मुझे जरूर पहचान लोगे। ये क्या बदतमीजी है तमन्ना? बदतमीजी? मैंने तो अभी बदतमीजी शुरू भी नहीं की। तमन्ना ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। आखिर क्या चाहती है तुम मुझसे? प्यार, तुम्हारा प्यार, ये जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। देखो तमन्ना, मेरे हाथ खोलो। ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो मेरे सारे अरमान पूरे भी नहीं हुए, इतनी जल्दी हाथ खोल दूं? देखिए तमन्ना, ये सही नहीं है। आपको ये हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है।
परवाह नहीं, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और वैसे भी जाजिब अली खान, बहुत मुश्किल से काबू में किया है तुम्हें। अब तो तुम सिर्फ मेरे हो, जो मैं कहूंगी ना सब करना पड़ेगा। और पता है तुम्हें, मैंने रातों को जाग जाकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दुआएं की हैं। क्यों? खुदा ना खास्ता मुझे कोई बीमारी है या मैं कोई मरने वाला हूँ? चुप, बिल्कुल चुप। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत तड़पा भी लिया मुझे, जालिम। और खबरदार जो मरने मराने की बातें की तो तमन्ना के होते हुए मौत तुम्हारी नजदीक भी नहीं आ सकती, और अगर आई भी तो पहले मेरी जान जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है लड़की, ये कोई चीप इंडियन फिल्म नहीं, और ना ही तुम जब भी मेट की करीना हो। तुमने जो आज हरकत की है ना, उसके लिए तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कहा ना, जाजिब अली खान के लिए सब कुछ जायज, जन्नत हो या जेल सब मंजूर है। खुदा के लिए मेरी आंखें तो खोलो, दुनिया पहले कभी इतनी तारीख नहीं लगी। खोलूंगी, जरूर खोलूंगी, लेकिन अभी नहीं, रात को। अभी तो शाम है। क्यों? बस मेरी जान, थोड़ा सा इंतजार। मशहूर टीवी एंकर स्टार जाजिब खान कल से लापता हैं। आज सुबह के लाइव शो में भी ऑन एयर नहीं आए। आखिरी बार उनको अपने फ्लैट में जाते हुए देखा गया है। खदशा यह है कि उनको अगवा कर लिया गया है। सिमी, आप तो जाजिब अली खान की पर्सनल सेक्रेटरी है ना, क्या आप जानती थी उन्हें कोई थ्रेट्स मिल रहे हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई बात शेयर नहीं की थी। मैं सिर्फ उनके प्रोफेशनल मैटर से डील करती हूँ। पर्सनल अगर कोई मैटर है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में, वो वाकई किडनैप हुए हैं या फिर ये सिर्फ महज एक अफवाह है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी लास्ट मुलाकात उनके साथ चैनल पे हुई थी। अब सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलेगा अगर वो गायब हो चुके हैं या अगवा। थैंक यू। लेकिन सिमी, आप फिर भी हमें कुछ तो बताइए ना इस बारे में कि वो वाकई अफवाह हुए हैं या फिर सिर्फ एक अफवाह है? सॉरी, नो कमेंट्स। शुक्रिया जी। देखते हैं कि ये मिस्ट्री कब और कैसे सॉल्व होती है। आप देखते रहिए हमारी न्यूज, हम आपको हर पल आगाह करते रहेंगे। अरे नैना मैडम आ गई। नैना मैडम आ गई। नैना मैडम, सुना है कि आपके और जाजिब अली खान के पर्सनल ताल्लुकात थे और आप दोनों का काफी मिलना जुलना लगा रहता है। ओह शट अप, हम किसी से हंसकर बात कर लेते हैं तो आप मीडिया वाले उसका स्कैनर नहीं, तुम क्या कर रही हो? सीरियस देखो नैना और सिमी कितने परेशान हैं। और कुछ नहीं, गिरगिट हैं दोनों, कोई परेशान नहीं है। जरा देखें तो सही अपनी नैना जी को गौर से। बेचारी इतनी परेशान है कि कम से कम 2 घंटे मेकअप और ब्लो ड्राई पर लगाए होंगे। ये लें, पानी पिए। चले अब नाश्ता भी कर लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? कल से कुछ भी नहीं खाया है आपने। पता नहीं तुम क्या कर रही हो तमन्ना, तुम जो भी कर रही हो बहुत पछताओगी। परेशान तो मेरी अम्मा हो रही होंगी, आपका क्या है?
2 दिनों में वही अपनी उन परकटी महबूबाओं के पास वापस चले जाएंगे और मुझे तो जेल करवा देंगे, और क्या। फिर मुझे जाने दो ना, क्यों ये रिस्क ले रही हो? जाने दूंगी, मगर पहले आपको जी भर कर देख तो लेने दें, दिल में जो बात है वो कह तो लेने दें। वैसे मैं सोच रही थी कि आज हम चांदनी रात में बोटिंग पर चलें तो कैसा रहेगा? जी नहीं, मुझे तो पानी से वहशत होती है। क्यों? समंदर का शोर अंदर के शोर पर हावी हो जाता है क्या? और सुनो, ये हट, ये सबका खर्चा ये कहाँ से आया? अम्मा ने जो जहेज के लिए जेवर बनाया था ना, सब बेच दिया। अब मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी के चंद दिन गुजार सकूं, और वो भी अपनी मर्जी से। अच्छा, प्लीज मेरे पाँव तो खोल दो, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। ना 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 ना, इतनी बुद्धू नहीं हूँ। हाँ, दबा देती हूँ लेकिन खोलूंगी नहीं। लाए। क्या? देखो, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज मेरे पाँव खोल दो। अच्छा ठीक है, मैं बाथरूम तक साथ चलती हूँ, सहारा दे दूंगी, लेकिन पाँव नहीं खोलूंगी। चले। तुम्हारे साथ बाथरूम? हरगिज नहीं। अरे, मैं दरवाजे पर ही रुक जाऊंगी ना। अभी तुम्हें मेरे गुस्से का पता है नहीं, अभी तो मेरे हाथ भी नहीं खुले, और इसके लिए तुम्हें जेल जरूर जाना पड़ेगा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन दिल को इतना सुकून तो रहेगा कि तमन्ना की तमन्ना पूरी हो गई। अब चलें। जी हाँ, आज 4 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई बाजियाबी या किसी किस्म के तावान का कोई मुतालबा सामने नहीं आया। बीबी जी, ये तमन्ना बाजी कब तक आ रही है? लाहौर गई है, 1 हफ्ते का कह के गई है अपने ऑफिस के काम से। तुम तो हाथ चलाओ जल्दी जल्दी अपना। अरे बीबी जी, ये वही नहीं लग रहा है, तमन्ना बीबी वाला। शुक्र है जान छूटी इससे, ये लड़की तो बावली हो गई थी इसके पीछे, बेवकूफ। कल से इसका कोई फोन नहीं आया। अच्छा तुम तो अपनी सफाई करो। मजा आ रहा है ना? जरा आराम से करो, तुम तो मेरे बाल ही उखेड़ दोगी। अब नखरे मत करो, मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। वैसे मुझे समझ नहीं आती, तुम आखिर मेरे से चाहती क्या हो? यही तो मैं चाहती हूँ। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। लगता है तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखती हो। हाँ पता है, अगवा करने के मौके पर मैंने कम से कम 40 फिल्में तो देखी होंगी, तब जाकर मुझे कहीं कामयाबी मिली है। तुम्हें वैसे किसी पागल खाने में होना चाहिए। तुम इस तरह करो, तुम लाख रुपए लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, बस मुझे छोड़ो। जाजिब साहब, आप तमन्ना की मोहब्बत को सोने या चांदी की कीमत में नहीं तोल सकते। जानते हैं मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ। लेकिन देखो, इस तरह किसी की हाथ पांव बांध के रखना ये अच्छी बात नहीं है। देखो खबरदार, अगर तुमने मुझे कोई लेक्चर दिया तो। मैंने एक फिल्म में ये भी देखा था कि अगवा होने वाला मीठी मीठी बातों से। अच्छा छोड़ो, खाना खाना है तुम्हें? मैं खाना लेकर आती हूँ। ओके? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे भी जब भी मैं सोचता हूँ तुम्हारे हाथ से खाने का, मेरी भूख ही उड़ जाती है। ना सही, मैंने तो आज वैसे भी मिक्स सब्जी बनाई है। चलो मैं खुद ही खा लेती हूँ। हाय अल्लाह, कितने क्यूट लग रहे हो रूठे हुए। तुम मेरा एक काम कर सकती हो प्लीज? क्या? सिवाय आजादी के सब बात कर सकते हो? ओके, तुम्हें खाना खाना तो मैं खिला देती हूँ। खिलाऊं?
पानी तो पी लो। चलो भाई, मैं तो चली सोने। मेरा फोन तो दे दो, मैं कम से कम कोई ईमेल शीमेल ही चेक कर लूं। अच्छा, और ताकि ईमेल चेक करते करते तो मुझे पकड़वा भी दो। देखो जाजिब, मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ, मगर फोन नहीं दे सकती। गुड नाइट। वैसे हिम्मत है तुम्हारी। क्या मतलब? हुस्न सो रहा है और इश्क जाग रहा है, फिर भी इतनी हसीन और जवान लड़की तुम्हारे सामने है और तुम हो के। कौन कौन? एक हसीन और जवान लड़की तुम्हारे सामने है और मगर उफ तुम। जाजिब, देखिए, शादी से पहले ये सब मुनासिब नहीं। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। अच्छा बस हो जाओ, मैं तो बस यूं ही। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी। हमने देखी है आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर ऐसे रिश्तों को इल्जाम ना दो। जाजिब, 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 रुको। जाजिब रुको, जाजिब रुको, जाजिब, जाजिब रुको, जाजिब, जाजिब रुको। पागल लड़की, मुझे जाने दो। तुम पागल, तुमने मुझे पागल कर दिया। मैं तुम्हारी इतनी खिदमत की, तुम्हारे सर में जंपिंग तक की, और तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। चलो मेरे साथ। चाबी दो जंजीरों की। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो। पहले तो चाबी दे दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन पहले तुम मेरे दिल तोड़ने की सजा तो तुम्हें मिल जाए। चलो चलो, शराफत से चलो। बदतमीज, जाजिब, चलो।
छोड़ो मुझे। चलो जासिब, चलो। मैं तो समझी थी तुम मेरे दिल का हाल जान गए हो, मेरे प्यार की कदर करोगे, लेकिन तुम तो ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तुम तो उन्हीं तितलियों से प्यार करोगे ना जिनके परों के रंग हाथ लगाने से उड़ जाते। सही। मैंने सोचा था मैं तुम्हें कुछ दिन अपने पास रखकर तुम्हें जी भरकर देखकर वापस भेज दूंगी, लेकिन अब नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, कभी भी नहीं जाने दूंगी। Are you mad? तुम मुझे सारी जिंदगी यहाँ पे रखोगी? तुम बस अपने दिन और घंटे गिनो तमन्ना बेगम, क्योंकि बहुत जल्द मेरे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और मुझे छुड़ा के ले जाएंगे। अभी तुम्हारे साथ जो हश्र होगा ना, वो पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा चलो, अब गुस्सा तू 24 घंटे से तुमने कुछ भी खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ और मैं फिर तुम्हें अपने हाथों से खुद खाना खिलाऊंगी। Shut up! ना जाए भाड़ में, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगा। जाजिब, 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 आंखें खोलो जाजिब, जाजिब, ठीक हो? हाँ? अल्लाह के वास्ते मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो तमन्ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मुझे माफ कर दो मेरी जान। सॉरी। ठीक है, मैं समझ गई। इस मोहब्बत जबरदस्ती नहीं हासिल की जा सकती। अगर तुम्हारी जान चली गई तो मैं यही समंदर में डूबकर अपनी भी जान दे दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बिताए हुए दिन तुम्हारे साथ अपनी यादें समझकर जिंदगी भर गुजार लूंगी। और मेरा मोबाइल? और इसकी सिम? लाती हूँ। ये लो। एक बात तो बताओ जासिब, आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं कभी अपने आप को आईने में देखा है? आँख आके मोटी पहलवान जाज़िब अली खान तुम जैसी लड़कियों पर नजर भी उठा के नहीं देखता। ने मेरा इतना नुकसान करवा दिया, मेरे हिसाब तबाह करवा दिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, यहाँ से जाने का रास्ता क्या है? गाड़ी शाड़ी है? नहीं, और अगर अभी जाने की कोशिश की तो दोबारा से अगवा हो जाओगे। What? Do you mean कि मुझे एक और रात तुम्हारे साथ गुजारनी पड़ेगी? वैसे तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम्हें मुझे अगवा करना चाहिए? एक ही ख्वाहिश थी, एक ही धुन, एक ही तमन्ना,
कि जिंदगी के चंद दिन तुम्हारे साथ गुजार दूं। बस चाहे इसके बाद तुम्हें महीनों जेल की हवा भी खानी थी। हाँ। अनबिलीवेबल। किसी को मैं ये कहानी बताऊं भी ना, वो भी मुझे ना माने। इससे भी नाकाबिल यकीन सोचे हैं मेरी। अच्छा, यही कि जब मैंने तुम्हें किडनैप करने का मंसूबा बनाया तो पहले तो मुझे लगा कि तुम चिल्लाओगे, गुस्सा होगे, मुझसे रूठ जाओगे, लेकिन फिर जैसे जैसे मेरे साथ वक्त गुजरेगा तो तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगे, और फिर जब मैं तुम्हें जाने का कहूंगी तो तुम मेरा हाथ थाम लोगे। सीरियसली तमन्ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ जाज़िब अली खान से एक हफ्ता पहले ये मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ एक पेंडू लड़की के साथ इस हट पर फंस जाऊं और तुम्हारे डांस देखूं और तुम्हारे गाने सुनूं। सीरियसली ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कॉमेडी है। रात इतनी लंबी होती है, मैंने आज आकर किसी गाड़ी के नीचे अपनी जान दे दूंगी। तो पता तुम पूरी फिल्मी हो, वो भी पुराने जमाने वाली शमीम आरा टाइप। क्या कहानी बनाती हो। चलो बता दो, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। समंदर की गीली रेत पर मेरे साथ नंगे पांव हाथ पकड़कर चलना, और फिर समंदर के बिल्कुल करीब गिटार लेकर सिर्फ मेरे लिए गाना सुनाना। तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, सही जाना, मैं बिल्कुल पागल हूँ। You're on, जाज़िब। क्यों? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी, तो मैं आपकी दुआओं से बखैरियत वापस घर आ चुका हूँ। कॉलर 1 जाज़िब, you're on। एक कॉलर है, कॉल लेते हैं। क्यों? जाजिब साहब, हम बहुत परेशान थे आपके लिए, हमने बहुत दुआएं मांगी, आपने बताया नहीं आपके साथ हुआ क्या था। जी कुछ नहीं, वो मैं असल में दोस्तों के साथ निकल गया था और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी, और
मोबाइल भी खराब हो गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया। लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। हमने तो सुना था कि आपको अगवा किया गया था। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप बस दुआओं में याद रखिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं। क्या बात है जाजिब, आज तुम गुमसुम से हो? नहीं यार, वो नींद ही पूरी नहीं हुई और दोस्त भी शायद रात घर पे थे। अच्छा, वो तमन्ना की कॉल आई थी? तुम्हारे जाने के बाद नहीं आई और आज भी अभी तक नहीं आई। खैरियत? हेलो। थैंक गॉड तुम वापस आए। जब से तुम गए हो मेरी आंखें रो रो कर सूज गई है। और एक तुम हो, ये मिलने भी नहीं आए। बस कुछ बिजी था। अच्छा, मैं ब्रेक से वापस जा रहा हूँ। क्यों? जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो मैं बात कर रहा था ख्वाहिशों की, आरजुओं की। क्या ख्वाहिश करना फिर उसकी तकमील हो जाना, क्या ये जरूरी होता है? कॉलर टू जाजिब, you're on। क्यों? अस्सलाम वालेकुम जाजिब साहब, आप कहाँ थे इतने दिनों से? हमने आपको बहुत मिस किया यार। सच सच बताइएगा, आपको किसने अगवा किया था? आपको मारा पीटा तो नहीं या तावान वगैरह तो नहीं लिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सही सलामत आपके सामने आ गया हूँ और अपना कल तक ख्याल रखिएगा। आप मुझे अपना जवाब जो है वो मेरे रेडियो शो पर भी दे सकते हैं। अच्छा, तो इजाजत दीजिए, दाफ़िज़। क्या बात है जाजिब, आज तुमने वो बात नहीं? खैरियत? नहीं, सब ठीक है। ये खैरियत ही है ना? फैमिली इमरजेंसी थी ना? या अगवा वाली बात अफवाह नहीं हकीकत थी? यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग तो एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो। अच्छा, वो तुम एक नई मैनेजर हायर कर लो भाई। सीमी ने हैदर को ज्वाइन कर लिया है। हाँ, फोन आया था उसका। एक हफ्ता भी उसने मेरा वेट नहीं किया। नई ऑफर आई और साथ ही चली। बड़ी ही सेल्फिश है ये सीमी। बस शोबिस की दुनिया ऐसी है, जब तक कैमरा आपके ऊपर है लोग आपके साथ हैं, जैसे ही कैमरा हटता है सब खत्म। You are absolutely right। नहीं है, ऐसे ही है। खाना खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। क्या बात है तमन्ना, जब से तुम लाहौर से आई हो ना कुछ खाती हो ना पीती हो। पीती तो हूँ अपना खून। अम्मा, क्या हम जैसी आम लड़कियों का दिल नहीं होता? अल्लाह ने जो आम इंसान बनाया ना, उसके पास बहुत खास दिल दिया होता है। खास लेकिन बेमोल। मेरी तमन्ना का दिल अनमोल है और देखना उसकी हर तमन्ना पूरी होगी। ये बाहर दरवाजे पे कौन आया है? वो
पुलिस होगी। ना करे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। जाओ जाके देख के आओ बाहर कौन आया है। क्या हो गया इस लड़की को? पुलिस कहाँ है? मुझसे शादी करोगी? अरे ओ बेहोश ना हो जाना ना, गोद में उठाना पड़ेगा। ये तो वही बात हो जाएगी कि शादी से पहले तुम्हें छूना पड़ जाएगा। ये भी छोटी है, सॉरी। एक सेकंड, एक और लाया हूँ, वो ट्राई करता हूँ। ये भी फंस रही है, सॉरी। एक और। ये फिट हो गई।